लाख रुपए खर्च करने होंगे। वाओ, हमारे दूसरी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी फन, ट्विस्ट, एंटरटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन सब कुछ रहेगा। इस गेम में क्या है, कैसे खेलना है, इसे जानने से पहले हम आपको हमारे 4 सब्सक्राइबर्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। आप कहाँ काम करते हैं, आपकी सैलरी कितनी है, क्या आप जल्दी से बताएंगे? हिंदुस्तान लेवर में एक सेल्समैन हूँ। मेरा तनख्वाह है 15,000। मेरा फैमिली में माता पिता है और मेरे 2 मैं बच्चे। ड्राइवर का काम करता हूँ। मेरे घर में मैं, माँ, दीदी है, 3 लोग है। हमारा सैलरी 15,000 है। आप क्या करते हैं और आपकी सैलरी? 10,000 सर। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा सैलरी 6,000 है। घर में मैं, मेरा दीदी और मेरा माँ। आप जिन सब्सक्राइबर्स को देख रहे हैं वो हमें मैसेज करके हमारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे लोकेशन शेयर करूंगा, आप ठीक 10:30 बजे उधर आ जाइए। हाँ ओके सर। कोइंसिडेंटली उनकी एवरेज सैलरी हमारे सब्सक्राइबर्स की मंथली सैलरी 10,000 है, यानी कि 10 महीने की सैलरी। ये कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है, लेकिन हमें इसमें बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। ठीक है, ये गेम क्या है, प्लान क्या है, मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं, गेट रेडी। पहले हमारे सब्सक्राइबर्स के सामने 1 लाख यानी कि 1 रुपए के सिक्के लगाकर 30 सेकंड में जितना हो सके उनको कलेक्ट करना है। इकट्ठे करने के बाद एक एक सब्सक्राइबर को अलग अलग जगह ले जाकर उनको कलेक्ट किए गए पैसों से शॉपिंग करना है। चारों सब्सक्राइबर्स में से कौन काउंटिंग मिस्टेक के बगैर सही तरीके से शॉपिंग करेगा उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। जो जीत जाएगा उसी से अपने घर पे फोन कराएंगे। उन्हें ये कहना है कि वो एक गेम शो में जाने वाले हैं और अगर वो जीत गए तो उन्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे और उससे उन्हें क्या क्या खरीदना है। ऑफ कोर्स हर घर में एसी, फ्रिज की जरूरत तो होती ही होगी ना। हम पता करेंगे कि उनको क्या चाहिए। जीतने के बाद वही सब्सक्राइबर अपने घर वालों को फोन करके झूठ बोलेगा कि वो अनफॉर्चुनेटली हार गए। बट व्हाई, क्यों? क्योंकि जीतने के बाद वो उन पैसों से घर का सामान खरीदेगा और फिर घर जाकर अपने घर वालों को एक बड़ा सा सरप्राइज देगा, वो भी हमारे स्टाइल में। वाओ, बिलीव मी गाइस, ये वीडियो बहुत ही सैटिस्फाइंग होगा। तो अब हम गेम शुरू करते हैं। तो आप सभी ने सब्सक्राइब तो किया है ना? तो फिर जल्दी से बताइए कि आपका फेवरेट वीडियो कौन सा है। आप ये गाँव जाके सरप्राइज दिया ना, वो वीडियो मुझे पसंद है। आपको? छोटू साइकिल। और वो आपको? साइकिल एंड एक्सपेरिमेंट। हॉन्टेड वीडियो। ओके, गेम के रूल्स काफी सिंपल हैं। उनको हमने ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। उनके आगे 1 लाख रुपए 1 रुपए के सिक्कों में रखकर उनसे जितना हो सके कलेक्ट करने को कहा गया है। बकेट में भर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड्स का टाइम है और कॉइन्स भी हैं। अल्टीमेट विनर कौन है ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आपको बाद में पता चलेगा। हमारे वीडियोस में क्या है? सस्पेंस। हाँ, मिस्ट्री है। किसी को कुछ भी पता नहीं होगा। ओके, आर यू रेडी? हाँ भैया। 3, 2, याद रखिए 1 लाख रुपए हैं, याद है ना? 1। ओके, स्टॉप, टाइम इज अप। पैकेट को दूर हटा दीजिए। शायद हमारे कंटेस्टेंट्स ये सोच रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा सिक्के कलेक्ट करेगा वही जीतने वाला है। इसमें चारों ने जम के खेला है, लेकिन हम इन्हें जो ट्विस्ट देने वाले हैं वो उन्होंने सोचा ही नहीं होगा। बकेट को उठाइए और साइड में आ जाइए। शायद आप बहुत थक गए होंगे, बहुत ज्यादा कलेक्ट किया होगा। फिर तो ये आपके लिए पनिशमेंट होगा। जिन्होंने कम कलेक्ट किए हैं उनको एडवांटेज होगा। उनका एक्सप्रेशन लाइव देखना बनता था। ओह माय गॉड, इसे आपने कलेक्ट किया है ना? एक बार इसका वेट चेक कर लीजिए। अभी आपको इसे उठाकर भागना है। Seriously दीजिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लगता है सबसे कम आपका ही है। हाँ भाई, करीब 25 किलो रहेगा। सब्सक्राइबर्स को इन पैसों से क्या करना है मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ और आप भी इसे ध्यान से सुनिए। अभी जितने भी कॉइन्स आपने कलेक्ट किए हैं ये उन्हें आपको खर्च करना है। सब्सक्राइबर्स ने जो कॉइन्स कलेक्ट किए हैं उस बकेट को लेकर उनको दुकानों में जाना है, वहां से सामान खरीदना है। चारों सब्सक्राइबर्स में से जो भी सब्सक्राइबर सारे कॉइन्स को गिनकर बिना गलती किए उसे खर्च करता है वही आज होगा हमारे गेम का विनर। याद रखिए कि गिनती में गलती नहीं होनी चाहिए और सही तरीके से खर्च होनी चाहिए। आपको दिए गए समय में जो सबसे ज्यादा खर्च करेगा वही होगा विनर। आप सब एक एक को ले जाकर हम अलग अलग जगह छोड़ देंगे। अगर 10 रुपए देने हैं तो आपको सही गिन कर देना होगा, उसे आप ऐसे ही नहीं दे सकते। ये गेम हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक टेस्ट है। जो सब्सक्राइबर मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस यानी जो दिमाग और शरीर पे प्रेशर होते और जो सही डिसीजन यानी कि सोच समझकर जो निर्णय लेगा वही इस गेम का विनर होगा। वही आज 1 लाख जीत कर जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं है, आइए सब्सक्राइबर्स के साथ गेम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गो।
इस प्रोसेस में मैं खुद पर्सनली हर एक सब्सक्राइबर को मेरे साथ अलग अलग जगहों पर ले जाऊंगा। सबको अलग अलग जगहों पर इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि अगर हम एक ही जगह पर छोड़ देंगे तो दुकानदारों को पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम अलग अलग जगहों पर ले जा रहे हैं। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों कौन हैं। सपोर्ट के लिए आप मुझे बुला सकते हैं, आप ही बता दीजिए क्योंकि ये आपकी मर्जी है। टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं यहीं पे आपको छोड़ रहा हूँ। देखिए कितनी दुकान है, काफी चॉइसेस हैं। हाँ, एक और बात, सब्सक्राइबर्स एक ही दुकान से सारा सामान नहीं ले सकते, उन्हें अलग अलग दुकानों से सामान खरीदना होगा। शॉपिंग के लिए हम हर एक सब्सक्राइबर को 8 मिनट यानी कि 8 मिनट का वक्त देने वाले हैं। 8 मिनट। फर्स्ट सब्सक्राइबर का टाइम शुरू हो चुका है, आइए देखते हैं। रेडी स्टार्ट गो। क्या हुआ? ठीक है, चलिए जल्दी। ये सब क्यों जगह आप कर रहे हैं? ये बिल्कुल एक रियल लाइफ सिचुएशन जैसा है। देखिए आप यहाँ चुपचाप मत खड़े रहिए। तो फिर मैं दूसरी दुकान वो जाता हूँ। तुम्हारी मर्जी, संभल के गिरना मत। ये देखने का है। क्या चाहिए आप लोग को? बहुत देर से आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं। चलिए कोई और दुकान देखते हैं। रुको रुको, ये थोड़ा क्रेजी सा लगता है, देखते हैं। तो थम्स अप दीजिए ना आंटी, मुझे जल्दी चाहिए। अरे रुको ना, ये नहीं दे है, रही हूँ तब से मैं। चाहिए। ये अमाउंट सही है क्या नहीं? 40 रुपए की ठीक छुट्टे है, हैं। देखती हूँ। देखो आपके थोड़ी कॉइन्स नीचे गिर गए हैं, गिन के देख लेना ये सही है कि नहीं। इनको पैसे देना है, अगर सही है तो ही इनको थम्स अप देना है। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप उसमें लोग? 40 है या नहीं मुझे बाद में बताना। आप बोलने वाली थी लेकिन वो तो चला नहीं गया। मालूम है क्या? बताइए इन्होंने आपको कितना चेंज दिया? गिन रहे हैं, देखते हैं उसने अच्छा कितना ऐसा दिया। है क्या? आंटी 60 रुपए है क्या? हाँ, आके एक हाँ, बार चेक 60 करो। रुपए। जल्दी आओ, जल्दी आके एक बार गिन लो। पहले पैसे जल्दी आओ। दीजिए। पता है अरे ये जल्दी आओ सही ना, है क्या नहीं? गिन लो जल्दी। कितना हाँ, है? इसे मुझे जल्दी जल्दी देखना। चाहिए। अगर करेक्ट नहीं ये है सही तो से गिन के दिया। कहीं नहीं जा पाएंगे, बकेट गिन के टूट जाएगा, तो देख लेना। भैया इसमें कितना है? भैया ये नूडल्स कितना है? नूडल्स नूडल्स। भैया मुझे वो पैकेट चाहिए। नहीं, दो खड़े हैं। मेरा बस छूट जाएगा। प्लीज मैडम प्लीज। ठीक है, और एक दुकान जाते हैं। कॉइन्स जी कॉइन्स। बिस्किट दे दो। क्या हुआ, क्या चल रहा है? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। 50 रुपए का बिस्किट चाहिए। ये पैकेट कितना है? 60 रुपए। अच्छा 60 हाँ। रुपया। क्या कर रहे हो? रूल कहता है कि छुट्टा नहीं लेना चाहिए। मुझे देखना है कि आप लेंगे कि नहीं, वही चेक करने आया था। दीदी ये लो 60 रुपया। छुट्टा नहीं ले सकता क्या? अरे वो दे के जा रहा है। आंटी नारियल पानी कितना है? 25 रुपए। कितना? 25 रुपए। हाँ, भैया वो एप्पल कितने का? पता है शरीर के लिए मुझे नारियल दो पानी दे अच्छा देना। होता आंटी मैं और दो ले रहा हाँ हूँ। हाँ दे है। दो। अरे, फिर से पैसे दे देना। देख लीजिए पैसे सही है क्या नहीं। ये भी एक ले रहा हूँ। ओह स्टॉप, अब गिनती सही है क्या नहीं ये देखने का वक्त आ गया है। देखना यही है कि किसने सही छुट्टा दिया है और ज्यादा सामान खरीदा है, वही विनर होगा। आपने कितना बोला और उसने कितना दिया? 60 + 25 + 85। 60 रुपए। लेट्स गो। चलो, कितना दिया था? 35 रुपए है। ओह, कौन? ये लड़का? इसे तो पहले भी वो देखा है। सब रहने दीजिए। पैसे दे के गया, लेकिन इसमें 5 रुपए कम 5 थे। कॉइन नीचे गिर गए थे, देख वही लीजिए मैंने ना। उनको बोला था। कहाँ? यहाँ हाँ। छुट्टा नीचे गिर गया था। सही है कि नहीं, जरा गिनो। देखिए 40 है तभी थम्स अप देना। क्या हुआ भाई, इतनी टेंशन क्यों है? तो स्लो एंड स्टेडी विंस रेस। तुम यहाँ से वहाँ से यहाँ भाग रहे थे, एक ही जगह पर सब कुछ करना था। टोटल 175 खर्च किया हूँ। छोटी छोटी गलती भी हो गई। मेरे साथ रहकर हर्षा भैया ज्यादा सपोर्ट किया। हर्षा भैया मेरा बहुत बड़ा थैंक्स। मेरा ख्वाहिश ये है कि अब बहुत आगे बढ़े। थैंक यू भैया। हमारे फर्स्ट कंटेस्ट ने 180 रुपए खर्च करके सिर्फ 175 रुपए दिए। उनसे 5 रुपए की गिनती में गलती हो गई, पर हमारे रूल्स में काउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि बाकी सब्सक्राइबर कैसे गिनते हैं। अगर इन लोगों ने भी गलती की तो इनमें से जिसने सबसे कम यानी सबसे छोटी गलती की है वही विनर होगा। सेकंड कंटेस्टेंट गेम शुरू करने वाला है। रेडी? जरा संभल के। अरे आपका बटन तो बिल्कुल लाल हो गया है। हो रहा है। 3, 2, 1 गो। ऐसे आप छुट्टे भी ले लेते हैं क्या? ले लेंगे। वो कह रहे हैं कि उन्हें कुछ खरीदना है। ये लीजिए सर। सब 1 रुपए का छुट्टा है क्या? रूल ये है कि छुट्टा नहीं लेना चाहिए। मैं ये देखने आया हूँ कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं। हम टेस्ट कर रहे हैं कि आप छुट्टा गिन के ले रहे हैं या नहीं। डेली शाइनिंग। भाई, ले थोड़ा लेते सही हैं। शेयर हाँ, करके जितना दीजिए। लाके देते हैं उतना ले लेते 1000 हैं। रुपए भी दे के जाते हैं। डेली शाइन दे दिए भाई, लोग काम पड़ा है। दो जल्दी है क्या? दे ऑल आउट दे दिया मैडम। ऑल आउट ऑल चाहिए आउट क्या? इसलिए घर पे मच्छर बहुत है। प्रिया पिकल्स कितना है? 20 रुपया। हाँ स्टॉप। कितना दिया आपने? 110 है। 110 है। 326 इसमें 295 है। 326
226 था और उन्होंने 295 दिया, यानी कि 31 रुपीस का डिफरेंस है। ठीक है, दूसरे कंटेस्टेंट ने 326 रुपयों का सामान खरीद के सिर्फ 295 रुपए दिए हैं। पिछले कंटेस्टेंट से ज्यादा तो खर्च किए हैं, लेकिन 31 रुपए की गलती होने के कारण वो अभी फिलहाल लीडर बोर्ड पे दूसरे जगह पर है। तीसरा कंटेस्टेंट अब गेम शुरू करने वाला है। 2, 1। मैं भी देख रही हूँ पार्टी लेके क्यों आए हैं? एक ही दुकान में नहीं रुकना है। पूरा 1 रुपये का सिक्का है। पूरा 1 रुपए का चुट्टा है, ले ले क्या आप? ऐसे कोई 1 रुपए के कॉइन्स देंगे तो लेंगे क्या? रूल कहता है कि ऐसा नहीं लेना चाहिए। हम चेक कर रहे हैं कि आप फॉलो करते हैं या नहीं। ऐसा कोई रूल नहीं है, कौन बोला? वॉच टाइम, क्लॉक, और 2 दुकान में जा सकते हैं। भाई तो समोसा दे देना। भाई दुकान में कोई नहीं है क्या? हाँ, आ रहा हूँ। भाई जल्दी आना भाई, टाइम नहीं है, मुझे जाना है। भाई क्या हुआ? जल्दी आओ भाई। आप ही है क्या? संभल के। ये कितना? 90 रुपीस। बाप रे, पूरी तरह से गिन के अभी देना। चुट्टा गिन के देना, वरना मुझे चोर बना के अंदर घुसाएंगे, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। That's it. एक ही मिनट Stop, भाई, एक stop. ही ले लूंगा। ये 60 रुपये। 60 है क्या? 60 रुपये का कॉइन है। ये 170, 180, 240, 310। इस सब्सक्राइबर ने भी काउंटिंग मिस्टेक किया है। गिनती में गलती हुई है, लेकिन दूसरे कंटेस्टेंट से इनकी गलती बहुत ही छोटी है, सिर्फ 2 रुपए। इस कारण से ये लीडर बोर्ड पे सबसे पहले पोजीशन पर पहुंच गए। कौन 1 लाख रुपए जीतेगा और वो पैसे कैसे खर्च करेगा, ये चौथे नंबर के कंटेस्टेंट पर आधारित होगा। तो आइए देखते हैं कि अगला सब्सक्राइबर कैसे खेलता है। टेंशन में आके रोड पर गाड़ियां देखे बगैर मत चले जाना आप। गो। भाई 2 थम्स अप दे देना यार, बस चिल्लर मिलेगा। इतना छोटा लेके क्यों आए हैं? ओके, ठीक है, चलो आ रहे हैं। आंटी एक बड़ा बॉटल थम्स अप मिलेगा क्या? हाँ बड़ा। ये लीजिए। अच्छा ये कितना? सबका दे दीजिए। बाकी ये बॉल कितने का? 50 50 रुपया। एक दे देना, सारे चिल्लर ही है। कॉइन है क्या? वो तो नहीं कोई बात नहीं, चाहिए। प्लीज ले लीजिए। हाँ, दीदी 5 पैकेट लेस दे देना। दौड़ा दौड़ा के वाट लगा दिया है दोस्त। हाँ, सबने ऐसा ही किया है। भैया एक घंटी दे देना। 1 मिनट। एक? हाँ अच्छा। वो आवाज क्या था? देख लो, बस 1 ही मिनट बाकी है। स्टॉप स्टॉप, उसे बकेट में डाल दो। 70 दिया उसने। हमारे चौथे सब्सक्राइबर ने गेम खत्म कर लिया है और उन्हें पहले पोजीशन पर आने के लिए उन्होंने सभी को सही पैसे दिए होने चाहिए, और अगर गलती हुई तो 2 रुपए से कम। गिनती में गलती नहीं करने वाला विनर कौन है? अभी नहीं, थोड़ी देर में सबके आगे मैं इस बात का खुलासा करूंगा। क्या लगता है किसने जीता होगा, बताइए। क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं है? आपको नहीं लगता आप जीते होंगे? मैंने ही जीता वही होगा। जीतेगा। सामान ज्यादा था इसलिए। हाँ? कसम से मैं तो नहीं जीतूंगा। बिल्कुल भी जीते नहीं होंगे क्या? ये क्या है इसमें? नारियल? ये क्या है? बहुत थक गया ना, इसके लिए लिया। तो अगले गेम में नहीं आएंगे क्या? ऐसा नहीं, जरूर आऊँ। बदन दर्द कर रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है पीठ में, चुप नहीं सकता हूँ मैं। तो बताइए आपने क्या खरीदा? ये वाह, मांगा सब लिया हूँ, है। उसके बाद ओके, चॉकलेट भी सब मांगा देख हूँ। लो। मैंने- ओके, तो कोई भी जीतेगा तो चलेगा। कोई जीतेगा पक्का ये भी, गेम मुझे में परवाह जीतूंगा। नहीं। पॉइंट ये है कि 30 लाख लोग इस शो के कारण आपको पहचान जाएंगे। ओके, ये सिर्फ हमारा नसीब है, इतने लोग में हमको बुलाया। ठीक है, Thank you। मुद्दे पर आते हैं। देखिए, इसमें सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है, बाकी सब लोगों को घर जाना होगा। उन्हें मैं घर खाली हाथ नहीं भेजना चाहता, इसलिए हमारी तरफ से उन्हें मैं एक गिफ्ट देने वाला हूँ। उनको एक बैग मिलेगा। हारने वालों को, जिनको लगता है कि वो हार गए, वो एक स्टेप आगे आ जाए। आपको लगता है कि आप हार गए, हाँ भैया, फीलिंग क्या है तो वो ज्यादा स्पेंड किया, मैं कम स्पेंड किया। लेकिन क्या आपको पता है कि सच्चाई क्या है? जिसने ज्यादा खर्च किए वो विनर नहीं है, जिसने पैसे सही गिन कर दिए हैं वो विनर है। तो आप वापस जाइए अभी। तो अभी जिनको लगता है कि वो जीत गए, वो एक स्टेप आगे आ जाएं। आपको लगता है कि आप लोग जीत गए हाँ भैया। होंगे? हाँ जी। आपको क्यों लगता है कि आप हार गए? सारे चिल्लर नीचे गिर गए नीचे थे ना, गिरने वाली इसीलिए। बात नहीं, जिसने सही गिन कर दिए हैं वो विनर होगा। क्या आपने सही तरीके से गिन के दिया? 100%। ये क्या 100% बोल रहे हैं? दुकान में 5 रुपए कम हो कम गया। हुआ था 5 रुपए, मुझे सिर्फ 2 रुपए। 2 रुपए कम है। यानी कि मेरे बोलने से पहले ही आपको पता चल गया। तो अनफॉर्चुनेटली स्टिल यू आर अ विनर, Because 30 3 लाख million लोग people are आपका going to परफॉर्मेंस watch you. देख रहे हैं। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग विद लव। मैंने कॉइंस के साथ एक वीडियो लिया ना। हाँ प्लीज। तुम्हारे 2 रुपए की गलती थी। और आप मैंने तो बराबर गिन के दिया है, लेकिन शॉप में बोल रहा है कि 31 रुपीज कुछ है। तो Thank you. थैंक्स, प्लीज
तो आप दोनों में से एक ही आज इस गेम में जीतने वाला है। हार्ट बीट ज्यादा समय से धड़क रही मुझे। टेंशन से शिवरिंग हो रहा है। 2 रुपए की गलती। 2 रुपए की गलती है, उसके लिए हम 2 लोग हैं। एग्जैक्टली। ये बैग मैं किसी को देने वाला हूँ। आपको क्या लगता है वो कौन होगा? दोनों तो नहीं जीतेंगे, वो तो श्योर है। आप में से कोई एक ही जीतेगा। बहुत एंग्जाइटिंग हो भाई। चिंता हो रही है। मुझे कुछ भी चलेगा। कुछ भी चलेगा। जीने से हारने से कोई दिक्कत नहीं मुझे। वो भी वैसे जीत है। भी इतने लोग मैसेज करने के बाद भी हम लोगों को सेलेक्ट किए ना, इसके लिए मैं बहुत लकी पर्सन हूँ। पॉजिटिव माइंडसेट भी हर होना चाहिए। वक्त पॉजिटिव में रखता बुरा हूँ। फील करके कोई फायदा कभी है भी नहीं। फील नहीं करता हम इसे हूँ। थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? मेरे दोस्त गिनती करने वाले हैं। कम ऑन। 10। रुकिए, थोड़ा जल्दी काउंट करो वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ओ ऐसे। Oh my God! Heartbeat. 1 lakh winner. Oh my God! Winner from 10. Okay, come on. You know. 10, Huh? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, हाथ कांप रहे हैं। 2, 1. Congratulations. Winner. उनको विश्वास नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच भैया। सिर्फ 180 रुपए थे, लेकिन बिना कोई गलती के पैसे दिए, इसीलिए वो सब्सक्राइबर आज हमारे विनर हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि वो अपने घर पे फोन करके बोलेगा कि वो एक गेम शो में जा रहा है, जीतूंगा तो उसे 1 लाख मिलेगा। तो बताओ उस पैसे से क्या क्या खरीदूं? शायद आपकी माँ कुछ चाहती होंगी या आपकी बहन कुछ चाहती होंगी। घर पर कॉल कीजिए और बताइए कि आप एक गेम शो में जाने वाले हैं। जीतेंगे तो 1 लाख मिलेंगे। पहले नॉर्मल तरीके से बात कीजिए और फिर ठीक होने पर स्पीकर पे डाल दीजिए। आइए पहले जानते हैं कि जीतने वाले सब्सक्राइबर की फैमिली क्या क्या चाहती है। उसके बाद हमने दोबारा फोन किया और बताया कि वो गेम में हार गए। लेकिन क्यों? जिंदगी में हम जो भी चाहें अगर वो मिल जाए तो उसी में किक है। हमने ये सब इसलिए किया क्योंकि उनकी फैमिली जो चाहती है वो उन्हें मिल जाए। वो जो भी चाहते हैं सब खरीद के हम उनके घर जाते हैं, सरप्राइज देते हैं। शॉपिंग करने का टाइम आ गया। इट्स ओके, आ जाइए। आपको अपने घर के लिए एसी चाहिए? हाँ खरीदने की सोच रहे हैं क्या? फ्रिज ले लें? आप सब्सक्राइबर हैं इसलिए शायद डिस्काउंट भी मिलेगा। हर घर में हायर ही तो है। खरीद ले क्या? आप क्या कहते हैं? खरीद लेते हैं। फोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। आपका फेवरेट हीरो कौन है? आप ही भैया। अरे बाप रे। सच्ची भैया। क्या आपको खुशी हो रही है कि आपने सब्सक्राइब किया? ज्यादा खुश हूँ भैया। आपकी माँ ने क्या मांगा था? उन्हें फ्रिज चाहिए था, एसी मेरी भाभी के लिए, स्टोव भी मेरे माँ के लिए। सुपर। आप पूरी तरह से संतुष्ट है ना? ज्यादा संतुष्ट हूँ सर। थैंक यू। कोई बात नहीं। उन्होंने जो भी मांगा था सब हमने खरीद लिया। अब बस सब्सक्राइबर के घर जाकर उन्हें सरप्राइज देना है। फाइनली हम सब्सक्राइबर के घर पहुंच गए हैं। उनके सारी फैमिली मेंबर्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्हें ये सब देने से पहले हम उन्हें प्रैंक करेंगे, वो भी हमारे स्टाइल में। वो क्या है ना, इसके पैसे आप बाद में भी दे सकते हैं। पैसे अभी देने की जरूरत नहीं है, महीने महीने दे देना। महीने में कितना देना है? हर महीने तनख्वाह में से कट जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। हमें तो कुछ नहीं मालूम, उसी से पूछो, उसे पता रहेगा। घर के कागजात दे दीजिए। हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है। आगे की जिंदगी ऐसा नहीं है, घर में ये सब चीजें तो होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा कि ये आपका घर है, ये रहा घर। तो इसे अंदर लगा दे। लगा दीजिए भैया। हाँ, आइए आइए, झुक के आइए। स्टोव, होम थिएटर बाकी है। बिस्तर और होम थिएटर भैया के लिए। आपके लिए आपके बेटे ने उधार लिया। उधार लेकर क्यों खरीदा ये सब? क्या जरूरत थी? लगता है हमारे सब्सक्राइबर की आज पिटाई होने वाली है, इसलिए अब हम सरप्राइज को रिवील करते हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये सब चीजें आपके बेटे ने तो जीते हुए हैं। संतुष्ट है ना? जब देख के रोती रहती थी ना, अभी आके देखो ना माँ। ये मेरा माँ का सपना था। क्या आपको लगा कि ये सब चीजें आपको मिलेंगी? सपने में भी नहीं सोचा था, भगवान की दया से हमें सब मिल गया। लो भगवान ही स्वयं आ गए। कौन ये? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब हमारे घर पे आएगा। भगवान की दया से या फिर आपकी दया से सामान हमारे घर में आ गया। ये सामान घर पे नहीं है, मुझे भी बुरा लगता था, बेटे को भी बुरा लगता था। कुछ काम होता तो पड़ोसी के घर पे जाते थे, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे एक और लड़का है, ये मेरा दूसरा बच्चा है। फ्रिज खरीदना मेरा पुराना सपना था, बहुत कोशिश की हमने, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। हमारा सपना पूरा हो गया। Yes. हम तो खरीद नहीं सकते थे, उनके चेहरे पे भी मेरा खुशी बेटा दिख रही खरीद के दे दिया। घर के कागजात पूछा था ना। ये मेरा अच्छा, बड़ा आपने बेटा। कहा था कि आपको घर के लिए एक होम थिएटर चाहिए। होम थिएटर उसे बहुत पसंद है जी। आज मैं बहुत खुश
खुश हो। जो भी सपना देखा था वो पूरा हो गया। मेरे लिए इतना काफी है। सच कह रही हूँ। जीते हुए पैसों में से हमारे सब्सक्राइबर ने 70,000 रुपए के घर के लिए सामान खरीदे हैं। बाकी पैसों से वो अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। वो खुश हो गए, मैं खुश हो गया, हम सब खुश हो गए। बाय। बड़ी भारी मुश्किल में पड़े इस गरीब नाई को मैं एक मिलियनेयर बनाने वाला हूँ। पहले कभी ना देखे सैकड़ों लोग अब इस मिलियनेयर बाबा को देखने आते हैं, रहते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना पड़ेगा। सैकड़ों गरीब परिवारों की ख्वाहिश पूरा करने का लक्ष्य लिए मेरे सर्वे में मैं इस परिवार से मिला। इनकी परिस्थिति के बारे में मैं जो जान पाया वो मैं 2 ही लाइन में बताता हूँ। ये 4 लोग इस टूटे फूटे मकान में इसी नाई की छोटी सी कमाई में अपना गुजारा करते आ रहे हैं। तूफान आई है या बाढ़ आई है, ये इसी घर में रहते हैं। अगर सब कुछ भी गया तो उसी के ऊपर कवर डालकर सो जाते हैं। कि कई मुसीबतें हैं पर उनके कारण अरे मुश्किल क्या बात है जी, गरीब हमेशा गरीब ही होता तो है। हमने उनसे ये पूछा कि उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी दुकान को रिपेयर कर दीजिए सर, हमारी कमाई कान साहब उसी से आता है। पर उस दुकान को कैसे रिपेयर करें ये समझ में नहीं आया। हो ना हो टेस्ट तो शुरू हो गया। आपने पहले जैसे देखा हमारे सर्वे में चुने जाने के लिए इस परिवार को भी मेरे एक टेस्ट में पास होना होगा। ये पास होंगे या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उनके बच्चों को देखने के बाद हम उनकी मदद जरूर करेंगे। दुकान तैयार होने लगा। कुछ दिन बीत गए। मैं कुछ वीडियोस बना रहा था कि हमारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया। उन्होंने बड़े खूबी से पास कर लिया। तो मैंने उनके सरप्राइज के बारे में उस गांव में कई जगहों में जाकर कई लोगों से बात की। मेरी उम्मीद से बढ़कर मेरे प्लान में मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव मिला। वो ये था कि दुकान का काम रोकना पड़ा, क्योंकि मैं हूँ हर्षा साय। मैंने ठान लिया कि इस नाई को मैं मिलियनेयर बना के रहूंगा। इसे बेहतर दुकान देना था। सीधे कहे तो इनके जीवन को बदलना है। इस अचानक फैसले के पीछे एक बहुत बड़ा विषय है। इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताता हूँ। तो हमारा अब लक्ष्य 10 दिन में उनके लिए घर और दुकान देकर उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देना था। उनको दिए गए दुकान को हमें एक करोड़ों का कारोबार में बदलना था। तो जल्दी जैसे हमने सोचा था, दुकान और मकान के काम के लिए मैं कई लोगों से मिला। आखिर में हमें 2 माहिर इंजीनियर्स मिले और तुरंत काम पर लगा दिया। इंजीनियर्स को अपने टीम में जोड़कर हमारे सर्वे के लिए हम वहाँ पर गए। ये हमारे साथ जो आए हैं कुछ जांच करने आए हैं। एक बार ये लोकेशन देख लेंगे? आप जरा इन्हें दिखा दीजिए। आए सर, इस तरफ आके देखिए। सर वो दुकान थोड़ा सा रिपेयर कर दीजिए साहब। हम बात करेंगे बाद जी में। सर। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के हाँ। बाद अनुमति मिले तो जी सर। ठीक है। फिर पूरे प्लान के बारे में बातचीत करने के बाद थोड़े बदलाव आए। इस तरफ बहुत गंदी नाली दिख रही है, क्लैडिंग करना पड़ेगा। प्लान फिर से शुरू से बनाना पड़ा। फिर अगर हमने- मटेरियल आ जाए तो हम इनसे यहाँ जगह खाली करवा देंगे। यकीन है कल तक शुरू हो जाएगा। यकीनन कल तक शुरू हो जाएगा। ये पूरी जगह को तैयार करके हम आपको बता देंगे। पूरा काम होने के बाद देखेंगे। सर मेरा काम क्या है, मैं हाँ। क्लियर हूँ, कोई हाँ, बात नहीं। नया प्लान रेडी हो गया और अब शुरू करना है। पर यहीं पर एक समस्या है। अब जो घर है उसे तोड़कर नया मकान बनाने में हमें 10 दिन की जरूरत है और हमारे प्लान के मुताबिक घर और दुकान देकर उन्हें सरप्राइज करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है ये उन्हें पता नहीं होना चाहिए। इसलिए ये परिवार अगले 10 दिन तक यहाँ नहीं होने चाहिए और इस गाँव के लोग और उनके रिश्तेदारों से भी कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। इसलिए एक सुनहरा सा प्लान चाहिए जिसे किसी को कोई शक न हो। सही लोग कैंप को जा रहे हैं। मेरे पिताजी को कैंप ले जाने को बोलो तो मना कर रहे हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों की ख्वाहिश पूरी होगी और हमें भी वो समय मिल जाएगा। फिर मैं उनके पास गया और कहा बधाई हो, अब तक किए गए जांच में आप सिलेक्ट हो गए। आपकी दुकान को बनाने के पैसों को जीतने के लिए गेम्स के अलावा जैसे आपके बच्चों ने चाहा, हम आपके बच्चों को केरला ट्रिप पर ले जा रहे हैं। ऐसा कहकर मैंने अपने कंडीशंस इंट्रोड्यूस किए। हम आपको केरला ले जाएंगे। आप किसी से संपर्क नहीं रख सकते, आपका फोन भी आपके पास नहीं होगा। घर में अगर कुछ कीमती चीज हो तो आप ले जा सकते टीवी हैं। और कपड़े के अलावा कुछ नहीं है सर। अब क्या तुम खुश हो? बच्चे बड़े ही उतावले हो गए हैं पर माता पिता कभी उस गांव से बाहर नहीं निकले, इसलिए थोड़ी सी उन्हें चिंता हो रही है। आप जो कह रहे हो उसी हमें खुशी हुई, लेकिन हमें थोड़ा डर भी लग रहा है। आपके हाथ कांप रहे हैं। इनको मिलियनेयर बनाने से पहले इनके घर और संपत्ति के बारे में जानने के लिए एक आखिरी सवाल करना होगा। आपके पास घर में कितने पैसे हैं? कुछ अगर नहीं, अभी चाहिए सर। तो कितना मिलेगा? हमेशा इसी चावल के डिब्बे में पैसे रखते हैं। ये लीजिए देखिए। 410 रुपीज मतलब 410 रुपए हैं। नातना भी सोने के नहीं है तो साहब। ये कान के बाली वो भी सोना नहीं है Covering, sir. और कुछ नहीं, नहीं है? sir. श्योर, कुछ ठीक से चेक कर करते लीजिए। हैं सर। फिर आप आखिर काम में जो करते उनसे हैं। कहना था वो कह दिया। केरला में एक गेम होगा। अगर आप जीत गए तो आपकी दुकान के लिए पैसे आप जीत सकते हैं, और अगर नहीं जीते तो केरला ट्रिप का सब मजा लेकर आ जाएंगे। ये कहकर उनको तैयार होने के लिए थोड़ी मोहलत देकर शाम तक हमने उनके घर और दुकान ले लिए। उसके बाद मैं उन्हें शॉपिंग ले गया। केरला ट्रिप के लिए सब खरीद लिया और एक दिन में हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है। ठीक टाइम पर प्लेन पकड़ने के लिए मैंने उन्हें उनके शहर से दूर एक रिजॉर्ट में ठहराया था।
हालांकि असली कारण ये है कि मुझे सबको काम बांटना था और एडवांस पैसे देने थे, जिसके लिए मुझे उसी शहर में रहना था। दूसरे दिन कोई देरी के बिना काम शुरू हो गया है। कोई मसला नहीं होना चाहिए, अपना एडवांस दीजिए और काम शुरू कीजिए। तो काम शुरू करने के लिए हमने इंजीनियर्स को एडवांस दे दिया। अब सब कुछ तोड़ने से पहले हमें नाई की संपत्ति का अंदाजा लगाना है। यहाँ पर इनके घर के अंदर जितना सामान है, इन चीजों का मूल्य का अनुमान लगाकर हमें बताइए। और अनुमान लगाने का काम शुरू हो गया। उसी दौरान हमें पता चला कि उनके घर की जमीन किसी के नाम नहीं था, पंचायत के अधीन था। तो यहाँ कुछ करने का हमें अधिकार नहीं है। परमिशन आई है। ये सुनकर मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। तुरंत मैंने कुछ महीने पहले किए गए सर्वे को फिर से चेक किया। आप चाहते हैं वो दुकान के लिए आपको कितना चाहिए? सर 20 से 30,000 रुपये सर। तो ये आपकी अपनी जमीन है ना? हाँ सर, हमारे दादा परदादे की टाइम से यही जगह है। तो ये जमीन आपकी ये जगह को हमारी है, हमारे दादा की है। और ये जगह को भगवान को जगह के सब कुछ बोलते हैं। गलतफहमी कहाँ पर हुई है ये पता नहीं चला, पर काम रुक गया और पूरा मूल्य नेटवर्थ भी पता चल गया। पूरा 9,380 है सब हाँ, कुछ सब। मिलाकर, मतलब हाँ। टोटल 10,000 हाँ, ले सब सकते हैं। 10,000। लेकिन जमीन के बारे में क्लैरिटी मिलने तक हमें काम रोकना पड़ेगा। सब कुछ ठीक हो जाए इसलिए मैं अगले दिन वहाँ के सरपंच से मिलने गया। सच्चाई की यह बहुत सालों से यह है। सर्वे नंबर 103 उनके जगह पंचायत के अधीन है और उनके दादा के समय से वहाँ रहते थे। ये कह रहे हैं कि उनके दादा के समय से ये यहाँ पर रहते आ रहे हैं। ये परिवार करीबन 100 साल से वहाँ पर रहते आने के कारण उस लैंड को रजिस्टर नहीं कर पाए। पर ऐसे कईयों की समस्या है जिसके कारण जमीन को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी। तो फिर इस मसले का सुलझाव पाने के लिए हमें एक मीटिंग बुलवाना अब पड़ेगा। आइए, इसलिए 2-3 दिन में इमरजेंसी मीटिंग रखेंगे, नहीं तो 10-15 दिन लग सकते हैं। अब कहीं नहीं जाएगा, यहाँ रहना पड़ेगा। हाँ, फिर उनकी जमीन के बारे में बातचीत शुरू हुई। कोई बोला इस जमीन पर एक केस है, ये जमीन मंदिर की है। तो कोई और बोला ये जमीन गांव के बीच है, हम कोई और जमीन इन्हें दे देंगे। यह सुनकर हम बहुत उलझन में पड़ गए और दूसरी ओर हमारी तरह वो परिवार भी उलझन में थी कि केरला का ट्रिप क्यों नहीं शुरू हुआ। चर्चा हुई और आखिर में सभी ने ये माना कि उस एक परिवार के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी उन्हें दे देनी चाहिए और इस वास्ते उस परिवार की सहमति के लिए उनके हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे। सचमुच ये बहुत बड़ा सरप्राइज था क्योंकि हमें उनसे उनके हस्ताक्षर भी लेने थे, पर उनको कुछ पता भी नहीं चलना चाहिए। अप्रूवल के लिए उनके हस्ताक्षर लेने के लिए हमें 1-2 दिन की जरूरत थी। इसके लिए हमने एक तरकीब लगाई। तुरंत मैंने उस परिवार को फोन करके बताया कि उनका ट्रिप 2-3 दिन बाद शुरू होगा और उसका कारण मैं उनको खुद आकर बताऊंगा। मैं उनसे मिला और कहा कि पिछली रात सर्वे का वीडियो देखते समय हमें उनकी जमीन के मामले के बारे में पता चला और हमने सरपंच से बात की। पंचायत की मीटिंग हुई और उन्होंने फैसला किया कि उन्हें जो जमीन चाहिए वो उन्हें दे दिया जाएगा और इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों पर उनके हस्ताक्षर चाहिए होंगे। मैंने सोचा उस रोड को डालने से यह सब जगह हाथ से निकल जाएगा। हाँ जी, आप जैसे ठीक समझे वैसे कीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। ऐसा मैं लिख के दे देता हूँ। हमसे हमारे बच्चों के लिए जो होना सक वो आपने कर दिया, हमें बहुत खुशी हुई सर। सोचा तो हमारी भी किस्मत कभी चमकेगी, उसी भगवान ने ही आपको हमारे पास भेजा है। बिना घर और दुकान के कंस्ट्रक्शन के बारे में उन्हें पता चले हमें उनके हस्ताक्षर कागजात पर मिल गए। तो जमीन के मामले को सुलझाने के बाद हम 2-3 दिन में ट्रिप पर निकल पड़ेंगे। कागजात सबमिट करने के लिए मैं सरपंच से मिला। तो कल दोपहर तक क्या हम काम शुरू कर सकते हैं? आप क्या कहते हैं? शुक्रवार आपका परमिशन लेटर मिल जाएगा, आप फिक्र मत करो। शुक्रवार बोले तो मतलब 2 दिन बाद। अच्छा, तो 2 दिन बाद कंस्ट्रक्शन के कागजात पर चर्चा करके अनुमति मिलने की प्रक्रिया पूरी होने में हमें 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। ये सुनकर मुझ पर और प्रेशर पड़ गया क्योंकि नायक के परिवार भी मुझसे पूछ रहे थे कि ट्रिप शुरू होने तक क्या वो घर वापस आ सकते हैं। पर अगर ऐसा हुआ तो आप भी जानते हैं कि क्या होगा। हमारे सारे प्लान के बारे में उन्हें पता चल जाएगा। उन्हें और कुछ दिन रुकने को राजी करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसलिए हम उन्हें उनके रिश्तेदारों से मिलाने ले गए। कुछ दिन बाद मीटिंग हुई, सारे सहमत हुए और आखिर में कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिल गई। वहाँ के बाकी लोग भी खुश और भावुक हो गए और बिना कोई देरी के काम भी जमकर शुरू हुआ। केरला के ट्रिप की टिकट्स भी बुक हो गए। तो परिवार को ये खुशखबरी देने के लिए मैंने उन्हें कॉल किया। तो मैं कल वहाँ 10 बजे आ जाऊंगा और हम केरला के लिए साथ में निकलेंगे। ठीक है? सब ठीक है, काम पूरा हो गया सब? हाँ, सब ठीक ठाक है, फिक्र मत कीजिए। ओके सर, बाय बाय। मेरी टीम के कुछ लोग कार में केरला के लिए निकल चुके थे। मैं भी इंजीनियर्स को काम सौंपकर नाई के परिवार के साथ निकल पड़ा। परिवार को पिकअप करके मैं एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। पता नहीं क्यों उस दिन एयरपोर्ट के रास्ते पर ज्यादा ट्रैफिक थी और हमारे बहुत कोशिश के बावजूद हम एयरपोर्ट देरी से पहुंचे और हमारी फ्लाइट मिस हो गई। 54,000। फ्लाइट का टाइम था 12:15 और अभी 12:21 हो चुके हैं। तो हमारे 54,000 रुपए बर्बाद हो गए। बच्चे भी ट्रिप के कैंसिल होने पर निराश हो गए। हमारे टिकट्स वेस्ट हो गए।
सेकंड से वेस्ट हो गए सर। क्या करें? आप मुझे जानते हो सर। हाँ, क्या करें, ट्रैफिक था। हाँ, ट्रैफिक। लेकिन उन्हें केरला ट्रिप पर ले जाना और मिलियनेयर बनाना मैंने ठान लिया था और मैं हार नहीं मानूंगा। खुशपति से एयरपोर्ट पर काम कर रहे हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमारी मदद की और हमें केरला के लिए अगली फ्लाइट की टिकटें मिल गई। पर वो पैसा सब वेस्ट हो गया सर, पूरा पैसा वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया किसी था। तरह हमारा सफर शुरू हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि इंडिया में इतनी सारी जगहों में मैंने केरला ही क्यों चुना? ये सिर्फ उस परिवार को ले जाने का और बच्चों की ख्वाहिश पूरा करने का नहीं था, उससे भी बड़ा एक और कारण था। इनके पास एक विषय है जो उन्हें करोड़पति बनने से रोक रहा था। उसी विषय का तोड़ निकालने के लिए हम एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट में जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर मकान में काम हो रहा है। फ्लाइट के उतरने से पहले ही मेरा टीम हमारा इंतजार कर रहा था और ऐसे ही वो रात बीत गई। अगले दिन मैंने काम के बारे में जानने के लिए अपनी टीम को फोन किया। बेस फ्रेमिंग सब हो गया सर। छत तैयार हो रहा है क्या? हाँ सर, हाँ, ये आज पूरा हो जाएगा सर। सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने सोचा था वैसे ही सब हो रहा है। फिर बिना किसी देरी के हम केरला की सारी खूबसूरत जगहों को देखने के लिए निकल पड़े। यहाँ हम घूम रहे थे और वहाँ सब काम बिना रुकावट के चल रहा है। दिन बीत गए। हम एक खूबसूरत जगह से दूसरी खूबसूरत जगह देखते गए। इस तरह से खुशी के समय पर अचानक एक समाचार मिला। गांव में 3 घंटा से करंट नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है। करंट नहीं है तो सब कार्यकर्ता बैठा। प्लान के मुताबिक काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही पावर कट हुआ तो कितना डिले होगा इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे मुझे भी काफी मानसिक तनाव हो रहा है। ठंड भी और गर्म भी होना चाहिए। हाँ, नहीं तो मुश्किल है। गांव में काम करने में देरी के कारण ट्रिप और 5 दिन से बढ़ गया और मुझे उस परिवार का ख्याल और 5 दिनों के लिए रखना था। कोई प्रॉब्लम नहीं। सर क्या है आपने क्या है देखा? वहाँ? सार ने क्यों नहीं देखा होगा? सार जरूर ये सब देखे होगा। इस ट्रिप में नाई के परिवार और मेरे बीच का कनेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा सर। खासकर आपके बच्चों को जरूर याद रहेगा। मुझे भी सर। सर छोटे में हेलीकॉप्टर देखे हैं पर ऐसे हेलीकॉप्टर चढ़ूंगा ये मेरे सोचा भी ना था। तो इस तरह हमारी यात्रा चलती जा रही है। केरला के अच्छे जगहों के अलावा मैं उन्हें वहाँ के बड़े सैलून कैसे चला रहे हैं ये भी दिखा रहा था। नाई और उसके परिवार ये सब देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी वो सोच रहे हैं कि उनके दुकान और मकान में कोई बदलाव नहीं हुआ होगा। लेकिन बदलाव जरूर हुआ है। केरला आकर 8 दिन हो चुके हैं। यहाँ इस जंगल के बीच सुंदर से बंगलों में रहकर हमने बच्चों को सारी जगह दिखा दी। अब नाई की बड़ी समस्या को निकालने का समय आ गया। मतलब नए ग्राहक पाने पर कैसे ना हिचकिचाएं। नाई अपने गांव के आसपास के ग्राहक से भी बिजनेस कर रहे थे और उनका अनुभव उतना ही था। लेकिन करोड़पति बनना है तो ये बदलना होगा। अब नाई के अंदर की झिझक को निकालना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बहुत आसान तरीका है। हमें एक ही समय में अलग अलग किस्म के ग्राहक के नए हेयर कट करवाने होंगे। इसलिए हमने केरला को चुना। केरला में बोले जाने वाले मलयालम ही इंडिया में सबसे मुश्किल भाषा है और भाषा जाने बगैर ही उन्हें ग्राहकों की इच्छा अनुसार हेयर कट करना पड़ेगा। ये तो किसी के भी बाल काट सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से आए हुए हमसे केरल के लोग हेयर कट करवाएंगे वो थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल काम को करके दिखाना ही तो हमारा काम है। इसलिए केरला में कभी न देखा एक फ्री सैलून हमने खोलने का प्लान किया। मतलब जो भी आएगा उनका कटिंग और ट्रिमिंग करने के बाद उन्हें हम पैसे भी देंगे। तो मैंने कुछ वहाँ के लड़कों और एक ट्रांसलेटर को काम पर रख लिया। हमारे नाई की तरह हमने एक शहर में एक सैलून को कुछ घंटों के लिए किराए पर ले लिया। You have to shout as loud as possible. पर सब कुछ तैयार है, मैंने कह दिया। अब नाई बिना कोई देरी के शुरू करने वाले हैं। सूट पहनकर नाई को रेडी होना था। बेस्ट ऑफ लक। आपके काम के बाद हम फीडबैक लेंगे। अगर आपको 95% के ऊपर अच्छा फीडबैक मिला तो आपको कैश मिलेगा। अपने हुनर को दिखाने का समय आ गया है। क्या आपसे ये हो पाएगा? आइए देखते हैं। इस गेम में वो जीतेंगे या नहीं, पैसे मिलेंगे या नहीं, ये सोच के वो बहुत बेचैन है। हमारा फ्री सैलून शुरू हो गया, खुल गया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। फ्री सैलून? अरे हेयर कट के लिए 500, शेविंग के लिए 500 कहकर भी कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो देख रहे सभी लोगों को समझाने के लिए मैंने ट्रांसलेटर को बोलने को कहा, फिर भी शायद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उसके बाद पहला कस्टमर आया। नाई भी थोड़े टेंशन में होकर कटिंग शुरू करने लगे। पहले कस्टमर का काम पूरा होने से पहले ही शहर में फ्री सैलून के बारे में सुनकर सब चौंक गए। अपने जान पहचान वालों को फोन करके वहाँ बुलाने लगे। शुरुआत में बेचैन हुए नाई अब कोई भी आए बहुत तेजी से काम कर रहे थे। एक एक करके लोग अपना हेयर कट करने के बाद अपना फीडबैक लिख रहे हैं। पहले इन महाशय को जिनको यकीन नहीं हो रहा था वो चुपके से अभी कतार में आके खड़े हो गए। लोग ज्यादा होने के कारण सैलून को बंद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन एक बात सच है, केरला के लोग हमारे नाई की कटिंग को देखकर खुश हुए। वो आपको इस वीडियो में दिख ही रहा है। चुमा देंगे, दे दीजिए। 5
5 स्टार्स, करीब सभी लोगों ने 5 स्टार्स दिए हैं। इधर उधर थोड़े 4 स्टार्स हैं बस। इस टास्क में आप बहुत खूबी से जीत गए, खुश हो ना? हाँ सर। अपने गांव में एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करने के लिए ये आपके लिए काफी है। अभी से उनके जीते हुए 50,000 रुपयों से वो दुकान कैसे खोले ये सोच रहे थे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है उन्हें इसका थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। 70% काम हो गया है, अब सिर्फ 30% काम बाकी है। एक तरफ घर को देखने आए लोग इस उलझन में हैं कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब उनको आखिर में मिल जाएगा। इसी तरह दूसरे दिन केरला में खुशी से बीता। ये सब हमारी टीम का प्रैंक ही था। हमारा सफर शुरू हो गया। काम बहुत ज्यादा बाकी था तो इसलिए मैं एक दिन पहले ही वहाँ से निकल पड़ा। अगले दिन नाई और उसके परिवार भी केरला छोड़कर रिजॉर्ट तक पहुँच गए। आ तो गए पर वो अपने मकान को लेकर बहुत चिंतित थे। हमारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन मैं कुछ परिवार लोगों के साथ उन्हें आसरा दिलाने पहुँच गया। और 2-3 दिन सर बस यहाँ बहुत रहने मुश्किल हो वाले रहा हैं। है, घर को चले मैं। आपकी जमीन को रजिस्टर करने के लिए और 2 दिन लगेंगे। उसके बाद ही अगर आप गांव आए तो अच्छा होगा। ऐसा कहकर मैंने उन्हें वहीं पर रुकने को कहा। आपको इसलिए ये सब हो रहा है, सबके लिए भगवान होता है सर। लेकिन सच बोले ना, आपके ये हमारे भगवान हो। हम सब लोग अपना परिवार मानते हैं, जानते हो ये ना? सब हमारे लिए है तो कर रहा है। इस केरला के ट्रिप में करीब 7 लाख खर्चा किया उन्होंने। ये सब हमारा बच्चों के लिए सब किए हैं। अगले 48 घंटे में सब कुछ आपका हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। उन्हें बिना कोई शक हुए मैंने उन्हें तब तक वहाँ रुकने के लिए मना लिया और मैं वहाँ से निकला। इधर कोई गैप के बिना काम जारी है। 2 दिन हो गए, अंत में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। अब उस परिवार को बहुत बड़ा सरप्राइज देने का समय आ गया है। उनके नए मकान और दुकान के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। वो क्या है ना, बस 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 बस। Okay guys, chill. स्वाद के चस्कों से भर भर के खट्टे मीठे घूंट कटक के ले तू दिल को ठूस। Just let loose, just let loose, limonada, just let loose. आइए, घर और दुकान को देखने के बाद अरे अरे ये क्या बहुत कर रही है? धन्यवाद नहीं, सर। नहीं, ये अब आपका नया घर है। कैसा लगा? घर बहुत अच्छी है सर। तो धन्यवाद। ये रहा आपका अपना नया घर जो आप चाहते थे और इसके साथ ये रहा आपकी नई दुकान। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये मेरा घर है। अब आपकी जमीन, आपका घर और आपके कारोबार का पूरा मूल्य 30 लाख से ज्यादा हो गया है, यानी कि 3 मिलियन। मतलब आप मिलियनेयर हो गए। तो अब आपकी पूरी संपत्ति का मूल्य क्या है? 30 लाख से ऊपर। मैं अंदर देख नहीं सकता नहीं, हूँ? अभी नहीं, सिर्फ बाहर से देखा है। अंदर ये दुकान के खोलने के दिन ही देख पाएंगे। और फिर हम उन्हें वापस उनके रिश्तेदारों के घर लेके गए। अब उनकी नई दुकान को लाखों के कारोबार में बदलना बाकी है और इस दुकान के बारे में वहाँ सभी लोगों को पता होना चाहिए। सैलून खोलने का दिन आ गया। नाई और उसके परिवार इस दिन के लिए बड़े उतावले हो रहे थे। सबका रिएक्शन देख रहे हैं। सब अच्छी तरह से सुन लो, गाँव के इस नए सैलून में आप सबका स्वागत है। सब बहुत भावुक हो गए, इसलिए बिना कोई देरी किए मैं उन्हें उनके घर ले गया। अरे रे, अच्छा, हमारी दुकान का नाम सैलून फॉर यू और ये कुछ ही देर में खुलने वाला है और ये सभी आपके नए कस्टमर्स इंतजार कर रहे हैं। घर कैसा है देखने के लिए तैयार हैं? घर के अंदर जाकर देखने के बाद बहुत भावुक हो गए। सर आप है हमारे भगवान हो सर। इस घर में हमारी सारी यादें हैं। ये सारे हमारे कस्टमर्स के लिए तोहफे हैं। बहुत धन्यवाद है साहब। मैं कभी कभी नहीं नहीं भूलूंगा भूलूंगा। साहब। बहुत ओके, धन्यवाद। पूरी जिंदगी को अरे रे रे रे, मैं नहीं भूलूंगा हम सर। आपके आभारी है साहब। आपको इस जिंदगी में और बहुत कुछ हासिल करना है। हर एक रूम को वो देख रहे हैं। अब तक आपने मेरे वीडियोस फोन पर देखे होंगे, अब आप टीवी पर देख सकेंगे। तुम्हें क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है ना? क्रिकेट मुझे सिर्फ इसकी याद। इस आईपीएल में परी मैच ऐप के साथ आपको बहुत मजा आने वाला है। इन 3 बॉल्स में अगर मुझे आउट किया तो एक सरप्राइज है। आपके बेटे ने साइकिल मांगा, अगर आउट किया तो साइकिल मिलेगा। आर यू रेडी? परी मैच एक लीगल ऐप है। उसमें है मिनिमम डिपॉजिट, बहुत तेज विड्रॉल और 24 घंटे आपके पास कस्टमर सर्विस होगा। परी मैच ऐप में 3 सिंपल स्टेप्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं। पहले गूगल में परी मैच ढूंढकर लिंक में क्लिक करें, फोन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन अप पर क्लिक करें। प्रोमो कोड यूज करके 150% का बोनस 20,000 तक आप जीत सकते हैं। देर
डेल स्टेन के साथ फरी मैच में क्रिकेट खेलना ही नहीं, खेलकर जीतना है। थैंक यू सर। क्या खुश हो? किचन, आपने देखा ना, इस घर में हर आइटम मैंने चुना है, कहीं पर कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने यहाँ पर अपना बेस्ट देने का ही सोचा है। आइए अंदर आके देखिए। कुछ महीने पहले इस जगह पर आपने बहुत मुश्किलें झेली थी। हाँ सर। लेकिन आज लखपति, आपका बेडरूम कैसा लगा? वो देख, ये सब आपको याद है? मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ हमारे मिलियनेयर नाई के पास हेयर कट के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। दुकान के खोलने से पहले कस्टमर्स की छोटी सी डाउट को मैंने क्लियर किया। जरा एक बार वो मिलियनेयर बार्बर को बुलाइए। आपको कुछ लोगों ने सवाल किया, गांव में कई गरीब लोग हैं, सिर्फ इन्हीं को क्यों चुना आपने? क्योंकि ये बहुत टैलेंटेड है, ये एक बहुत अच्छे नाई हैं। केरला में भी हमने एक फ्री सैलून खोला था, वहां पर भी उनके टैलेंट को देखकर वहां सब लोग इम्प्रेस हो गए थे। और ये जो बिजनेस हमने खड़ा किया है, उसका कुछ प्रतिशत हम गांव के गरीबों के लिए अलग रखेंगे। ये सबके मदद के लिए होगा। जितने साल आप सैलून में आएंगे और बाबू को सपोर्ट करेंगे, उतने साल इस गांव के गरीब लोगों का भी भला होगा। तो क्या आप इसके लिए सपोर्ट करेंगे? वापस हमारे मिलियनेयर बाबर एक्शन पर उतर गए। हमारे ये बाबर की दुकान एक आम आदमी की ख्वाहिश को पूरा करने के अलावा इस गांव में भूख को मिटाएगा। इस गांव में किसकी मदद करने पर आप सब खुश होंगे, ये बताइए। कौन? अमल ही है। हाँ। उनके तो माँ बाप कोई नहीं है, खाना देने के लिए भी देखिए। कोई नहीं है, और वो बहुत बेचारे हैं। कोई नहीं का क्या मतलब है? आप सब नहीं है क्या? अब वो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। दुकान के मुनाफे से थोड़ा हिस्सा गरीबों के लिए होगा। अगर किसी महीने में प्रॉफिट ना हो तो उसके लिए भी मैंने एक तरकीब सोच रखी है। कुछ लोगों का दूसरा सवाल भी हो सकता है कि ये सब करने का क्या कारण हो सकता है। हमारे दिए गए विश्वास और अधिक होना है तो जरूर इस हद तक होना चाहिए। गरीबी से जूझ रहे हर आदमी को ये वीडियो हमारी लिखी हुई एक विश्वास पत्र है। गरीबों की भूख और मुश्किलें मिटाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि दूर मतलब एक गरीब को मिलियनेयर बनाना होगा। सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ आइए दोस्तों, कैसे और चमत्कार हो सकते हैं। I can outright anything.